हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज पार्ट 3 आपको हल कराते हैं जीएस में। यहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। ये विटामिन्स और कुछ अन्य रोग संबंधित प्रश्न हैं जो सभी वनडे एग्ज़ाम में, पीसीएस में और जीआईसी का जो जीके होता है यहाँ प्रश्न जो आते हैं, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बहुत प्रचलित और पॉपुलर है। ये किडनी की बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है, इससे डायलिसिस हर आदमी जानता है। तो ये डायलिसिस में क्या होता है? खून का शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी फिल्ट्रेट करती है खून को और अन्य उत्सर्जी पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अलग करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है। यही डायलिसिस होता है किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वसा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा। शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। रक्त में ही सब कुछ मिला होता है, मिक्स होता है, घुला होता है। सारी विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ, ग्लूकोज, ये सारे चीज़ कहाँ घुले होते हैं? मनुष्य के ब्लड में। और उसको फिल्ट्रेट करके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे बाहर करने में किडनी का पूरा रोल होता है। बाहर निकल जाते हैं मूत्र के माध्यम से, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, फास्फेट, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं जो अपशिष्ट रूप से मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, वो सब निकल जाते हैं। बाकी ज़रूरी चीज़ हैं वो उनका अवशोषण कर लिया जाता है और पुनः ब्लड में वो सर्कुलेट होने लगते हैं। अगला है, डायलिसिस किस किस से संबंधित है? ब्रिक से, किडनी से। डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में होता है, ब्रिक में होता है। अगला, शरीर में बनने वाली यूरिया रक्त में पृथक कौन सा अंग करता है? यूरिया बनती है शरीर में, उसे अलग कौन करता है? किडनी करती है। ये किडनी, यूरिया किडनी करती है। किडनी क्या कार्य करती है? फिल्टर करती है। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन छोटे छोटे धागे नुमा होते हैं, वो क्या करते हैं? वही फिल्टर करने में सहायता करते हैं। किनका फिल्टर होता है? यूरिया, फास्फेट, नाइट्रोजन, यूरिक अम्ल। ये क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं जो बाहर निकाले जाते हैं। और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं शरीर के लिए। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ग्लूकोज। ये इसका अवशोषण कर लिया जाता है पुनः शरीर में, जिससे एनर्जी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है किडनी। अपोहक मतलब डायलाइजर। जब किडनी मानव गुर्दा जब खराब हो जाता है किसी कारणवश, तब किसकी ज़रूरत पड़ती है? अपोहक की, डायलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो कृत्रिम किडनी के रूप में शरीर में प्रयुक्त किया जाता है, लगाया जाता है। तो वही डायलाइजर है, वो किसका कार्य करता है? किडनी का। किडनी की जगह पर वो लगाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है पत्थरी? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। एक लाइन के प्रश्न हैं, बहुत जल्दी आपको याद होंगे, बस
2 बार पढ़ लीजिए, बहुत तेज़ी से याद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 लाइन के प्रश्न है। ये बहुत चर्चित है। एक पत्थरी स्टोन किसकी बनी होती है, उसका कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला एंजाइम एक प्रकार का होता है, वायुत्प्रेरक होता है, जो जैविक क्रिया होती है उसमें कैटालिज्म का कार्य करता है। कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम जिससे पाचन क्रिया तेज हो जाती है। अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण पाचन के दौरान कहाँ पर होता है, पाचन के दौरान कहाँ पर बनता है, तो ये लीवर में, यकृत में बनता है। लीवर में यूरिया बनती है। और फिल्टर कहाँ होती है, किडनी में। किडनी में फिल्टर हो करके उत्सर्जी पदार्थ के रूप में वो मूत्र में घुल जाती है और बाहर निकल जाती है। अगला है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से जुड़ी होती है, अवशेषी अंग के रूप में क्या होती है, मनुष्य में पूंछ होती है, पुच्छ होती है। वो कहाँ जुड़ी होती है, बृहद आंत में, बड़ी आंत में जुड़ी होती है। आंत का लास्ट हिस्सा जो होता है जिसे मलाशय भी कहते हैं, बृहद आंत उसे कहते हैं, तो ये वहाँ पर जुड़ी होती है पुच्छ। इसी में इन्फेक्शन होने से, इसमें इन्फेक्शन होने से इसे काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि इसका कोई उपयोग है नहीं, अवशेषी अंग के रूप में है। ये किसी कारण से इन्फेक्टेड हो जाती है तो इसे काट के बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है स्टार्च। स्टार्च मांड, जिसे मांड भी कहते हैं, स्टार्च को मांड या देसी भाषा में माड़ बोलते हैं। मांड को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कहाँ पर पाया जाता है, देखिए इसके बारे में हम आपको बढ़िया से बता रहे हैं। एमाइलेज क्या है, एंजाइम है। कहाँ पर होता है, लार ग्रंथियों में ये होता है, और अग्नाशय में। अग्नाशय को पैंक्रियाज भी कहते हैं। ये 2 जगह मिलता है। जब भोजन हम करते हैं तो लार ग्रंथि में एंजाइम निकलता है, कौन, एमाइलेज। और अग्नाशय में ये किसका पाचन करता है, जल अपघटन करके ग्लूकोज बना देता है, जो शरीर के लिए आवश्यक है। अगला है ट्रिप्सिन। ये भी एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, कहाँ बनता है, अग्नाशय में ये पाया जाता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड में। प्रोटीन का सीधे सीधे पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, जो हम खाद्य पदार्थों से लेते हैं प्रोटीन, उसका पाचन डायरेक्ट नहीं होता है, उसको तोड़ा जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा। किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। ये अमीनो एसिड है, तब उसका अवशोषण हमारे शरीर में होता है। अगला है, ये हो गया अग्नाशय को और क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इसमें हार्मोन्स और पाचक रस दोनों पाया जाता है। पाचक रस को पैंक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। ये कहाँ से मिलता है, पैंक्रियाज में निकलता है, अग्नाशय में निकलता है। क्या क्या, हार्मोन्स और ये पैंक्रियाटिक जूस दोनों निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिक्स ग्लैंड के नाम से किस अंग को जाना जाता है, तो किसको, अग्नाशय को। अगला है पित्त। पित्त क्या होता है, पित्त से पित्ताशय। पित्त कहाँ बनता है, पित्ताशय में बनता है। पित्ताशय की थैली में ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। फैट को सीधे हम
शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है, तब वो उसका एब्जॉर्प्शन और शोषण हो जाता है। अगला है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो ये देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ये कहाँ होता है, पौधों में होता है, हरे पौधों में होता है। तो वहाँ वायुमंडल से क्या लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो इसका इस तरह से होता है फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है, प्रकाश में क्या क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, दो चीज़ें। जल कहाँ से लेता है पौधा, जो है ज़मीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। तो इसके बाद क्या होता है, इसका उत्पाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे भोजन कहते हैं, पौधे का भोजन है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन अथवा रात्रि में। प्रायः प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन कुछ शैवाल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चंद्रमा के प्रकाश में भी कर लेते हैं। इसीलिए लिखा गया है दिन अथवा रात्रि में, दिन में होगा अथवा रात्रि में, है ना। और अब तो कृत्रिम प्रकाश में भी कुछ प्लांट होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो वायुमंडल में घुल जाती है और जीवित प्राणी के काम आती है। शुद्ध ऑक्सीजन वो होती है, शुद्ध ऑक्सीजन कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। इसीलिए प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं ऑक्सीजन का शुद्धिकरण के लिए। ऑक्सीजन शुद्ध पौधों से ही होती है। अगला है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण किसके द्वारा होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। ये प्रकाश की ऊर्जा को पौधे प्लांट क्या करते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है, तो इसको रूपांतरित कर देते हैं, जो पौधे और मनुष्य के लिए वो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। विटामिन्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी विटामिन्स हैं जो खोजी गई हैं, उनमें से विटामिन्स जो खोजी गई थी वो फंक द्वारा 1912 में फंक ने खोजा था। कब, 1912 में। भोजन के अगला है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है, वसा में, फैट में। फैट में जैसे क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनमें से सर्वाधिक जारण होने पर कैलोरी ऊर्जा किसमें निकलती है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो प्रति यूनिट वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है, मिलती है। और बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कितना मिलती है, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी मिलती है, 4 किलो कैलोरी मिलती है। इसलिए वसा में
वसा के जारण से सबसे अधिक एनर्जी रिलीज होती है। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों में पाई जाती है, जो इस चर्म रोग को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। कौन सी विटामिन है? विटामिन सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल। कच्चे और ताजे फल में विटामिन सी ज़्यादा होती है। जो फल खट्टे होते हैं विटामिन सी के कारण खट्टे होते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपको और बता दें, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? हरी मिर्च में तो विटामिन सी पाई जाती है। इसको भी याद रखिए आप। हरा मिर्च जो होता है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। उसको खाने से सी की आवाज़ आती है, ऐसे याद रखिए आप, इसलिए विटामिन सी होती है। ये मुख्य स्रोत में नहीं है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सबसे उत्तम स्रोत मतलब किस फल में सबसे ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है? वो है आंवला। संतरा, नींबू ये सब में तो पाई जाती है, लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने विटामिन सी पढ़ लिया, उसका स्रोत पढ़ लिया, अब उससे की कमी से होने वाले रोग के बारे में बता रहे हैं। ये स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? त्वचा रोग होता है। त्वचा इससे खराब हो जाती है, इसीलिए इसकी कमी से त्वचा रोग होता है, इसको स्कर्वी रोग कहते हैं। अगला विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है घाव को भरने में सहायक विटामिन क्या है? विटामिन का उपयोग बता रहे हैं। घाव भरने में सहायक विटामिन क्या होती है? सी। विटामिन सी होती है घाव भरने में। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से होती है। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। दो विटामिन ऐसी हैं जिनका निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है, एक विटामिन के है और दूसरी क्या है? विटामिन डी। बाकी विटामिन को हम बाहर से भोजन के रूप में लेते हैं। खाली दो विटामिन जिनका निर्माण शरीर के अंदर ही हो जाता है, तो उसमें से विटामिन के है जिसकी कमी हो जाने से खून का थक्का, जिसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, अतिशीघ्र नहीं बन पाता है। और आदमी, कोई व्यक्ति जख्मी होता है तो उसका ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है, या ऑपरेशन करते समय डॉक्टर के ब्लड क्लोटिंग नहीं होने के कारण अधिक रक्त बह जाता है। इससे ऑपरेशन सफल होने में दिक्कत होती है और अधिक ब्लड निकल जाने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये अगला है विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनती है। सूर्य के प्रकाश जब हमारी त्वचा पे पड़ता है तो त्वचा क्या करती है? विटामिन डी को बनाती है। त्वचा के अंदर एक लेयर होती है जो विटामिन डी को बनाने में सहायक होती है, इसलिए विटामिन डी और के दो हैं जो शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है। अन्य विटामिन को हम बाहर से लेते हैं। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? बच्चों में रिकेट्स होता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये दो प्रकार के रोग होते हैं। बच्चों में पूछे तो रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, इसमें हड्डी सूख जाती है, पतली हो जाती है शरीर बच्चों की, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। अगला है किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? वही है विटामिन का निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में। हम इनको कहाँ से लेते हैं? बाहर से। अपवाद क्या है? के और डी। के और डी हमारे शरीर में होता है, डी त्वचा में होती है, के शरीर के अंदर होती है।
अगला है साइनोकोबालामीन किसका नाम है? ये विटामिन B12 का नाम है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। इस तरह का प्रश्न कई बार आता है, बहुत बार आता है। वनडे और PCS में इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं। साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन B12 की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। इसे खून की कमी क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तथा तंत्रिका तंत्र की जो क्रिया होती है वो गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तंत्रिका तंत्र की, जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं, वो क्रिया गड़बड़ हो जाती है और एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। B12 विटामिन जब कम होती है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कौन सी विटामिन जल तथा कौन सी वसा में घुलनशील है? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। ये देख लें, B और C दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। B और C, बाकी A, D, E के सब वसा में घुलनशील हैं। इसे एडेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कोड बना सकते हैं एडेक्ट। ये किस में घुलनशील हैं? फैट में, वसा में। और B, C दो विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको वनडे की दृष्टि से, सीटेट, टीटेट, GIC के का जो GS का पोर्शन होता है, जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य मिलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखें, अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू।